23rd एपिसोड मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ पहनावा बुटीक, वन ऑफ द बेस्ट बुटीक्स इन नागपुर सिटी एट सदर एंड धर्मपेट, and also making women look pretty, beautiful and amazing. Also a big thank you to Cut Salon. Now they have their new salon at just near the HDFC Bank Shankar Nagar, and they are very excited to it. Also a big thank you to Mampi reusable diapers for children, and साथ ही साथ Antra Multi Services which is by Rupesh Pandey. हमारी आज की जो मेहमान है शी इज अ वेरी पॉपुलर नेफ्रोलॉजिस्ट इन सेंट्रल इंडिया एंड नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ नेफ्रोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ विदर्भ. प्लीज वेलकम माय गेस्ट टुडे डॉक्टर मोनाली साहू मैम. मैम नमस्कार. नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में. सबसे पहले तो मैम धन्यवाद कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और आप इस इंटरव्यू के लिए आपने हामी भरी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और बधाई कि आप नेफ्रोलॉजिकल सोसाइटी की अब एक नई प्रेसिडेंट है, तो आपको बहुत बहुत बधाई. बधाई के लिए थैंक यू वेरी मच. और वक्त निकालना तो प्रिविलेज कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ. मैम, मोनाली साहू मैम की अगर हम कहानी पूछें तो फ्रॉम बिगिनिंग मैम, वेयर आर यू फ्रॉम, विच स्कूल डिड यू गो एंड व्हाट हाउ इज दिस सिटी फॉर यू? I'm from Nagpur. Okay. Studied in Nagpur. I went to Sitendra school, Ravinagar. Then after that I was in Hislop College. अरे वाह मैम, same pinch. I was in the same college. Oh, same pinch. And then I studied in GMC Nagpur, Government Medical College. I did MBBS and then MD Medicine from there only. And then after passing MBBS, I was thinking of doing something immediately. Because result was still to come, so I joined a super specialty hospital. As I wanted to join actually cardiology, because that was a very glamorous branch that time for all of us. But then they needed people in nephrology. So they asked me to join in nephrology, and then the career began in nephrology. I remained in that. मैम, नेफ्रोलॉजी को लेकर थोड़ा सा लोगों को बहुत गहराई से चीजें नहीं समझते. अगर आप उनको समझाएं व्हाट एग्जैक्टली इज नेफ्रोलॉजी ऑल अबाउट, और एक नेफ्रोलॉजिस्ट करता क्या है? देखो, नेफ्रोलॉजी मीन्स रिलेटेड टू किडनी. इट्स अ मेडिकल ब्रांच, नॉट अ सर्जिकल ब्रांच. सर्जिकल ब्रांच अगर किडनी की है उसको यूरोलॉजी बोलते हैं. दैट इज द मेजर डिफरेंस. अब किडनी स्पेशलिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट क्या करता है, तो किडनी से संबंधित जो भी बीमारियां रहती है उसमें आता है क्रॉनिक किडनी डिसीजेस, या फिर जो टेम्पररी किडनी डिसीजेस है, या एक्यूट किडनी डिसीज, इवन हाइपरटेंशन, या जो जनरल नेफ्रोलॉजी में आता है, जैसे कि किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है कोई भी आपको किसी भी प्रकार का मलेरिया, डेंगू, मल्टी ऑर्गन फेलियर, हार्ट फेलियर, ये सभी को हार्ट किडनी इन्वॉल्वमेंट हो सकता, तो वो भी नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रीट करता है. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है जिनका इम्बैलेंस हुआ तो वो भी नेफ्रोलॉजिस्ट के फील्ड में आता. फिर आता है मेन डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन. तो डायलिसिस में दो प्रकार के डायलिसिस होते हैं, पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस. तो वो भी एक समझना जरूरी है. और सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को समझना कि किडनी की बीमारी बोले तो लोग बड़े डर जाते हैं जी. मेरे को ये लगता है कि उन्होंने ये समझना चाहिए कि जैसे किडनी की बीमारी बोली या किसी को डायलिसिस बोला तो लोगों को लगता है बस अब इसका लास्ट स्टेज आ गया जी. तो ऐसा नहीं है, ये समझना जरूरी है. ऐसा है कि किडनी को डायलिसिस का जो सपोर्ट है वो टेम्पररी भी लगता है. मतलब किसी को अगर डायलिसिस बताया तो वो टेम्पररी कुछ सेशंस लगेंगे, 2, 4, 6 लग सकते हैं. उसमें से वो कम्प्लीटली रिकवर भी हो सकता है. रिकवर होने के चांसेस रहते हैं अगर वो टेम्पररी डैमेज है, जिसको हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं जी. तो वो एक बात समझना चाहिए लोगों ने. मैम, हेल्थ अवेयरनेस को लेकर बहुत समय तक एक बहुत बड़ा वैक्यूम रहा है, बहुत बड़ा गैप रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड या हम लॉकडाउन के दौरान भी अब देखें मैम, डॉक्टर्स की तरफ से भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है टू क्रिएट एन हेल्थ अवेयरनेस. हर छोटी बात भी उसका अवेयरनेस करने की कोशिश अब डॉक्टर्स भी कर रहे हैं. मैम, इस पूरी थॉट प्रोसेस को आप किस तरह से देखती हैं? देखो, ये तो बहुत सही है कि कोविड के बाद लोग जागरूक हो गए,
सबसे बड़ी तो जागरूकता आ गई मास्क के यूज के बारे में जी। वो रही कोविड की बात। अब जागरूकता की जरूरत कहाँ कहाँ है और हम कहाँ कर रहे हैं ये भी देखना चाहिए। आपको मालूम है किडनी के डिसीजेस का प्रमाण या इंसिडेंस जो होते हैं या प्रिवेलेंस है ये कितना है? नहीं बताइए। नहीं मालूम। अगर आपने कोई भी रैंडमली 10 लोग लिए तो उसमें कम से कम एक जन को किडनी बीमारी रहेगी, किडनी की बीमारी। मतलब 1 in 10? 1 in 10। Oh my God। और ये नंबर बढ़ रहे हैं और ये 1 in 10 ही नहीं, ये 2 in 10 भी हो सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टडीज हुए अभी इंडिया में, आपको पता है जी। बाकी कंट्रीज में क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे सीकेडी रजिस्ट्री है, पेशेंट का पूरा डेटाबेस रहता है, इतना बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डेटा उनके पास कंप्लीटली तैयार रहता है। अपने यहाँ वैसा नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है इतने, मतलब अभी इमीडिएटली या बोल लो कि अगले 5-10 साल में तुरंत पूरा डेटाबेस नहीं रहेगा। बट कुछ कुछ जो लोगों के स्टडीज की है, किसी पार्ट में, कैन यू बिलीव 21% लोगों को सीकेडी है। 2,500 लोगों को स्टडी किया, एक बेल्ट है उद्दनम करके आंध्र प्रदेश में, 21% को सीकेडी है उसमें। और मेजोरिटी लोग हैं जो गरीब हैं, दुबले पतले हैं, तंबाकू खाने वाले हैं, फार्मर्स है, लेबरर्स है, उनको। फिर अपने यवतमाल के पास भी एक बेल्ट है जिसका स्टडी हुआ नहीं है डिटेल में, उसके डिटेल मतलब उसका डेटा भी अवेलेबल नहीं, पब्लिश नहीं हुआ है, स्टडी तो चल ही रहा है कुछ ना कुछ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत वेरिएबल इंसिडेंसेस है। पर इंडिया में अगर आप भी देखोगे आपके आसपास, अब मुझे कितने लोग अप्रोच करते हुए, मे बी बीइंग नेफ्रोलॉजिस्ट, कि इसका क्रिएटिनिन बढ़ा, इसका क्रिएटिनिन बढ़ा। अब इसमें और एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि जब हम लैब का रिपोर्ट देखते हैं जी, आप देखोगे कोई भी लैब की रिपोर्ट में रेंज देते हैं जी, हाँ? लोग देखेंगे कि 1.4 तक क्रिएटिनिन नॉर्मल है और मेरा क्रिएटिनिन आ गया 1.3, मैं बोलूंगी नॉर्मल है। लोगों की गलती नहीं है, पर ये जो इंटरप्रिटेशन है ये गलत है। तो मैम कितना सही होगा? कैसा है, जब अपन क्रिएटिनिन का जांच करते हैं उसके साथ साथ हमारा किडनी का फंक्शन कितना है परसेंटेज में जी, उसको हम GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जी। आजकल तुमको आश्चर्य लगेगा कि काफी पढ़े लिखे नहीं रहते लोग, फिर भी वो आके पूछते मेरा GFR कितना है। हाँ, और ये स्पेशली बहुत ज्यादा अवेयरनेस है MP के लोगों में, मुझे पता नहीं कैसे क्या हो सकता है, वो ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, दे डोंट बिलीव मे बी कि भाई इसने जो बोला उसने जो बोला, इसलिए ज्यादा उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती होगी। तो वो जब आकर पूछते हैं ना तो आई फील वेरी सरप्राइज। और हमारे यहाँ के जो एजुकेटेड लोग हैं, स्पेशली मराठी लोग जब आते हैं, उनको उतना अवेयरनेस नहीं है और वो उतना चिंता भी नहीं करते हैं। मुझे पता नहीं इसका रीजन क्या है, पर मेरा कहना यही है कि इस बारे में अपने को बेसिक इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए। और एक चीज क्या है, हाँ, जब मैं क्रिएटिनिन की बात कर रही हूँ, अब मेरा क्रिएटिनिन या किसी का भी बढ़ा है कि नहीं कब पता चलेगा? जब हम जांच करेंगे जी। अब किसी को भी जब किडनी डिसीज होता है उसको वो प्रॉब्लम है कि नहीं है ये कब पता चलेगा? उसके सिम्टम्स कब आएंगे? जब वो बहुत एडवांस हुआ है जी, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है किडनी की बीमारी, जब किडनी का फंक्शन 50% से भी कम चल गया जी, तो कहीं थोड़े बहुत सिम्टम्स आना शुरू होता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किडनी के बीमारी के साथ, सीकेडी के साथ। हाँ। मैम, जब आप ये पोस्ट ले रही थी एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द नेफ्रोलॉजिकल सोसाइटी, मैम क्या लक्ष्य, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या थॉट प्रोसेस पोस्ट लेने से पहले था जिसको लेकर आप बड़ी उत्साहित हैं? देखो, मेरे को ना काफी दिनों से, काफी सालों से इनफैक्ट, ये जो मैं सीकेडी की बात कर रही हूँ, क्रॉनिक किडनी डिसीज, किडनी की बीमारी, उसको सीकेडी एब्रिविएशन है जी, सीकेडी। अब ये सीकेडी कितने लोगों में है, उसका अर्ली डिटेक्शन या सर्वाइलेंस जो बोलते हैं, ये करने की मेरे को बहुत सालों से इच्छा थी। और मैं ना लोगों से बात कर रही थी कि इसको कैसे कर सकते हैं, पर ये इजी जॉब नहीं है। हमको लोगों को लेना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, उनको क्वेश्चनर देना है, वो तो एक बात हो गई, कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे बेसिक, उनको बीपी है क्या देखो, बाकी सब चीजें देखो, उनके यूरिन में प्रोटीन जा रहे हैं क्या, जा रहे हैं तो कितने जा रहे हैं 24 आवर्स में, उसको एक अपन स्पॉट यूरिन से भी डिसाइड कर सकते हैं, वो एक है। और ब्लड टेस्ट है क्रिएटिनिन का, तो ये सारा डेटा कलेक्ट करना, और फिर मैं बोलूंगी कि देखो भाई हमारे एरिया में अपने लोगों में इतना परसेंटेज है कि लोगों को किडनी की बीमारी है, तो ये देखना मेरे को बहुत ज्यादा करने की इच्छा है, देखने की इच्छा है, ताकि लोगों में फिर मैं और ज्यादा अवेयरनेस के लिए काम कर सकूंगी। इसके लिए मैंने ऑलरेडी स्टेप्स लिए हैं। मैंने इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी से भी बात की है, so that they can maybe support me, sponsor the funds if possible.
पर इसके लिए मैन पावर भी लगेगा। आज ही मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर अर्चना पटेल मैडम के साथ, जो कि गंगा फाउंडेशन एंड रिसर्च के पार्ट है, तो वो भी मुझे गाइड कर सकते हैं। मे बी दे विल हेल्प मी ग्रेटली इन दिस। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें फिर मेरे जो सोसाइटी वाले सारे हम लोग मिलकर ये एक काम करेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया या लार्जेस्ट ऑफ द एरिया ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन कवर करने को कोशिश करेंगे। दूसरा है हम लोग कोशिश करेंगे कोई इंस्टीट्यूट्स है, कॉलेजेस है, जहाँ पे भी ये लोग इंटरेस्टेड होंगे हम लोग जाएंगे, इंटरैक्टिव सेशन ले सकते हैं, उनका स्क्रीनिंग कर सकते हैं। मैम वक्त के साथ जो आप खुद में एक बदलाव देखती हैं एज नॉट जस्ट अ डॉक्टर बट ऑल्सो एज मोनाली, वो क्या चेंज आप खुद में देखती हैं? तो चेंजेस तो बहुत सारे आ गए। देखो, पहले मुझे जहाँ तक याद है जीएमसी में जब हम लोग पढ़ते थे तो अपना एम था कि चलो एक डॉक्टर बनना है करके। उसके बाद फिर एजुकेशन हो गया तो थोड़ा सा अवेयरनेस और बढ़ जाता है। मेजर अभी मेरे को तो सबसे ज्यादा मेरे को फायदा हुआ जब मैं इंग्लैंड में थी, जहाँ से मैंने मास्टर डिग्री की नेफ्रोलॉजी में। तो वहाँ पर कैसा है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करना चाहिए मेडिसिन का, जो बहुत जरूरी है ना, और क्रिटिकली एनालाइज करो कोई भी चीज को जी। तो ये दो चीजें मैंने बड़े अच्छे से सीखी, तो वो उसमें मेरे को बड़ा मजा आया यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करने में। मैम चाहती तो रुक सकती थी वहीं, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी वहीं पे। वहाँ तो मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एक्चुअली, पीएचडी इन नेफ्रोलॉजी करने का शेफील्ड इंस्टीट्यूट में, जहाँ से मैंने मास्टर डिग्री किया। अब ऐसा है कि यू आर नॉट जस्ट मोनाली, यू आर मदर, यू आर वाइफ। तो हस्बैंड को जॉब मिल रहा था लंदन में, बेटा स्कूल में पढ़ रहा था। उसकी स्कूलिंग का हमको जो पैटर्न आदत है अपने इंडियन स्कूलिंग की, तो उससे काफी डिफरेंट था वहाँ का। तो जो थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा था, और मैं सोची मैं इतना सेल्फिश नहीं बन सकती, मैं खुद का ही करते रहूँ। इसलिए फिर यहाँ पर वापस आए हम लोग, ये सोच के कि देखते हैं यहाँ कैसा है। मैम एक नागपुरकर होने में कितना गौरवव्रत महसूस होता है या नहीं होता है? बहुत गौरव महसूस होता है। मुझे मालूम है कि नागपुर के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। नागपुर के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, नेचुरली रहेगा। पिछले सालों से यहीं पर हूँ मैं शुरू से जी। और यहाँ पर काम करने का अलग ही मजा है। इवन अगर मैं सोसाइटी को देखूँ, नेफ्रोलॉजी सोसाइटी, या इवन ये मिडास को देखूँ जहाँ मैं काम करती हूँ, मिडास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हर जगह एक फैमिली जैसा इन्वायरमेंट बन गया है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि नागपुर का इफेक्ट है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी जगह काम किया, पर जो फीलिंग्स यहाँ पर आते हैं, जो महसूस होता है अपनापन, तो वो मुझे बाहर हुआ नहीं। शायद हो सकता है रीजन ये भी होगा कि मैं यहाँ की हूँ, पर मुझे लगता है नागपुर के लोगों का भी उसमें पार्ट होगा। मैम डॉक्टर श्रीकांत मुक्केबार जी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि जब वो किसी के साथ एसोसिएट होते हैं तो एक तरीके से परिवार जैसा ध्यान रखते हैं। Also, Mrs. Mukkewar also, she also takes good care of everyone. She remembers everything about everyone. Yes. है ना? So, ma'am, how has been your association with Midas as a part of it? देखो, मैं जब इंग्लैंड से यहाँ पर आई तो मैं यही सोचकर आई थी कि चलो देखते हैं यहाँ पर कैसा रहता है काम। अदरवाइज आई विल अगेन गो बैक। आई वाज इन सऊदी अरेबिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई कैन स्पीक अरेबिक। तो मैं सोची थी मेरे पास गल्फ कंट्री का भी ऑप्शन है, इंग्लैंड का वीजा था ही और 2 साल के लिए, तो देखते हैं करके, ऐसा करके मैं आई थी। फिर यहाँ जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पर मैंने सब गवर्नमेंट सेटअप में काम किया था, वहाँ पर भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या एनएचएस था। इधर मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस का अनुभव ही नहीं था। मुक्केबार सर के साथ जब एसोसिएट हो गई तो सर के साथ साथ ही उनका देख देख के कि कैसे प्रैक्टिस की जाती है, क्या करना चाहिए, वो बहुत बड़ा गाइडेंस और ये मिला। वो भी इज अ बिग टीचर इन हिमसेल्फ। और मैडम मुक्केबार भी, एंड शी इज सच अ लवली लेडी। मतलब मैडम अभी तो नहीं आते रेगुलरली, नहीं तो पहले डेली आते थे इवनिंग में, और इतना वार्मथ लगता था उनके साथ मिलके। और ये दोनों सही में दीज आर रियली ग्रेट पीपल। बड़े लोगों के जो कुछ गुण रहते हैं, जैसे कि दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी फोकस्ड, और उनसे बहुत कुछ सीखे जा सकता है। मैम नागपुर को कितना बदलते हुए देखा है आपने, और आप कैसा लगता है? नागपुर को मैं बताऊं, मैं जब जीएमसी में पढ़ रही थी और हमारे साथ जो मुंबई के लोग आते थे, 30% उनका कोटा रहता था जी। वो लोग दे यूज्ड टू कॉल नागपुर अ बिग विलेज जी, बड़ा खेड़ा है, बोले क्या तुम लोग वगैरह ऐसे बहुत। तो तब भी बुरा लगता था, पर मालूम था नागपुर इतना भी ये नहीं है कि भाई सोफिस्टिकेटेड, या उसका जो प्रेजेंटेशन था वो उतना अच्छा नहीं था। अभी तो इतना ज्यादा चेंज हो गया। आई फील सो प्राउड रियली इन सो मेनी मैनर्स।
ग्रीन सिटी है, पोल्यूशन कितना कम है, कन्वेंस कितना अच्छा हो गया है, नागपुर मेट्रो इज डूइंग सो गुड, एयरपोर्ट्स इतने अच्छे हैं, मतलब सारे हिसाब से। और मेडिकली तो इट इज अ हब। हम लोगों ने देखा है मेडिसिन का जो डिपार्टमेंट डेवलप हुआ था जीएमसी नागपुर में, मैं बेसिकली एमडी मेडिसिन हूँ ना, तो वो उसका बराबर ही मतलब आई विल नॉट से कि नहीं कोई कर सकता, पर इट इज वन ऑफ द बेस्ट। जो उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स में बढ़ाए थे ना जीएमसी नागपुर में, और जो मेंटेन किए ऑल थ्रू, जो काइंड ऑफ एजुकेशन या ट्रेनिंग दिया जाता था, जिस तरह का हार्डवर्क हमसे कराया है, दैट इज रियली वैल्यूएबल। मैम, धंतोली और रामदास पेट में जो लैंड की वैल्यू बढ़ी है उसके कारण डॉक्टर्स ही है। लेकिन उन्होंने तो मेडिकल हब और इतना अच्छा फैसिलिटीज दिए। कैन यू बिलीव यहाँ पर जो अपने को मिलता है, कोई भी पेशेंट अभी आ गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके 2 घंटे में रिपोर्ट आके मैं उसको बोल देती हूँ कि तुमको इफ यू नीड्स अर्जेंट डायलिसिस में इमीडिएटली उसको लाइन डाल के हम मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं। उसको अगर बायोप्सी की जरूरत है तो नेक्स्ट डे वी हैव अ रिपोर्ट ऑफ रीनल बायोप्सी फ्रॉम नागपुर नेफ्रोपैथोलॉजिस्ट, और उसका बायोप्सी भी हो जाता है और ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। तो इतने ज्यादा फैसिलिटीज, डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन दोज डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूके? इतना ज्यादा अभी वहाँ पे स्कैर्सिटी चल रहा है। दे हैव इवन छोटी चीजों के भी अपॉइंटमेंट 3-3 महीने बाद, 6-6 महीने बाद मिल रहे हैं। ओह माय गॉड, अपॉइंटमेंट। हाँ, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, वो सब बाद में। जी। तो यहाँ पर पीपल आर प्रिविलेज्ड एंड दे शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि इतना ज्यादा उनको जस्ट विद इन रीच है। मैम, मानसिकताओं में तो फर्क है ना मैम, वहाँ और यहाँ? वो मानसिकता ही तो चेंज होनी चाहिए ना। तो यहाँ कौन सी चीजों की अपेक्षा रखते हैं डॉक्टर्स पेशेंट से? किस किस्म की अपेक्षा होती है? देखो, पेशेंट को ना थोड़ा सा अवेयरनेस जो है, अभी मुझे बताओ, अगर मैंने बताया पेशेंट को कि तुमको ब्लड प्रेशर है और तुमको ये टैबलेट लेना है, रोज 1 गोली लेना है, उनको उसमें भी जान में आता, क्या प्रॉब्लम है? और बाद में मैम जान पे ही आता है, जो भी आता है। एग्जैक्टली जी। मतलब मुझे बताओ, उस एक टैबलेट से तुम्हारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, हार्ट अच्छा रहेगा, ब्रेन अच्छा रहेगा, किडनी अच्छी रहेगी, और क्या बताएं हम? बस उतना करो, हम सोच समझकर सब मिला के ऐसे तुमको सिर्फ कम से कम मेडिसिन दे रहे हैं, एटलीस्ट उतना तो लो। तो लोगों को इंटरेस्ट क्या रहता, मैं 2 महीने लेता, बाद में बंद करता हूँ, देन दे स्टॉप। फिर वो और 4 महीने देखते हैं, उसके बाद सडनली कुछ तो भी हो जाता, फिर आते हैं, हाँ ना मैडम गलती कर दी। दूसरा है कि दे वांट टू ट्राई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। जी। अब कौन से मेडिसिन को ब्लेम करना, इट्स नॉट इजी टू ब्लेम। बट मैम, ये जो पूरा का पूरा कंफ्यूजन है मैम, इसको मैम वो काले बादल ही बोलेंगे मैम, जहाँ पर किस तरफ रोशनी आए और किस तरफ जाए ये समझ में नहीं आता मैम। एक तरफ होम्योपैथी, एक तरफ एलोपैथी, एक तरफ आयुर्वेदिक, और उसके बाद मैम पूजा पाठ वो अलग, मैं उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैम। लोगों को बुखारें होती हैं तो यू नो बूढ़ी दादी माँ तो बोलती हैं कि आप हल्दी लो और नजर उतार लो और आपका बुखार उतर जाएगा। जी 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 जी। तो मैम यहाँ पर कहाँ जाए? देखो, मेरा क्या कहना है कि एक साइंटिफिक तरीका का अप्रोच रखो। तुम्हारे पास अगर पूजा पाठ है, उससे मन में विश्वास रखो, वहां तक ठीक है। थोड़ा सा एक साइंटिफिक भी उसका अप्रोच रखो। फिर तुम्हारे पास कोई क्रॉनिक इलनेस है जिसके लिए कि सही में जैसे मैं अपना अनुभव बोल रही हूँ, जैसे होम्योपैथी का भी अपना लिमिटेशन है, ये पहचानो जी। जैसे उसका कुछ है, जैसे पाइल्स जैसी बीमारी है जिसमें लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, नो प्रॉब्लम, उसमें तुम अप्लाई कर सकते हो। पर तुम बोलो कि मेरा क्रिएटिनिन 10 हो गया है, मेरा किडनी का फंक्शन 5% पे आ गया और अब मैं होम्योपैथी का मेडिसिन लूंगा, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। अब तुमको अगर आर्थराइटिस है और तुमको वो पंचकर्म यूज करना है, तेल लगाना, ये वो, इट्स ओके। पर तुम बोलोगे मैं हेवी मेटल्स पेट में लेता हूँ, ऑलरेडी मेरा किडनी गया है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड। तो थोड़ा सा ऐसा एक हम कहाँ कितना यूज कर सकते हैं, हम अपना भी सोच लगाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उनको ना क्रॉनिक किडनी डिसीज हो गया, एडवांस्ड है, डायलिसिस करना है, बस उनको वो नहीं चाहिए। फिर वो क्या करते हैं, ये जो अल्टरनेटिव मेडिकेशन है उसके तरफ जाते हैं। अब तुम्हारा 5 है क्रिएटिनिन,
कोई क्या क्या मेडिकेशन के कॉम्बिनेशंस रहते हैं, ये प्रूवन है। उसमें कूट के क्या क्या स्टेरॉइड्स और क्या डालते हैं मालूम है। वो लेने के बाद फिर क्या होता है, उनका क्रिएटिनिन तो उनको दिखने के लिए 3 आ जाता, पेशेंट पूरा सूजा हुआ, हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा है, कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ गए, बोन मैरो सप्रेशन हुआ, ऐसी स्थिति में आते हैं। तो अब इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, हर चीज के अपने अपने लिमिटेशन है। और हमको कहा, अभी देखो एक बात तो आप समझोगे, मानोगे कि ये जो मॉडर्न मेडिसिन बोला जाता है हमारे एलोपैथी को, इट इज एविडेंस बेस्ड। डेफिनेटली एविडेंस बेस्ड चीजों को मानने में लोगों ने इतना हिचकिचाहट क्यों रखना चाहिए, अगर वो सही में हेल्पफुल रहेंगे तो। और दूसरा है कि जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट है जी, अब हमको तो शौक नहीं चढ़ा, अच्छा हम तो क्लियरली बताते हैं आपको मेडिसिन जहाँ से लेना है लो, आपको जो ब्रांड का लेना है लो, तो हमारा क्या इंटरेस्ट रहेगा कि हम वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें आपके हेल्थ के लिए। मैम कितने वर्षों से आप इस फ्रेटर्निटी से जुड़ी हैं? हाउ मेनी इयर्स? जब से आपने पेशेंट देखना शुरू किया 96-97 से। तो मैम इट्स मोर लाइक हम 25, हाँ, तो ये 25-26 सालों से मैम जब रोज सुबह जब एक सूर्य उदय हो जाता है और मुर्गे कुकड़ाने लगते हैं, मैम व्हाट पुशेस यू आउट ऑफ द बेड टू स्टार्ट योर डे और टू वर्क? What inspires you, ma'am, or who inspires you? There are many inspirations in my life. One of them is my work, job satisfaction. जब हम देखते हैं, देखो किडनी डिसीज हुआ है और पेशेंट को खराब हो गया तबीयत, वो कोई ये नहीं है कि बस हाँ हो गया, अभी इट्स अ डेथ सेंटेंस फॉर यू, but you are able to take them out of it. You are able to give them a good quality of life. That is one thing. Secondly, my son. I have one son and he is doing dual degree in Hyderabad, BITS Pilani. That is my inspiration. My husband, who is a big support, he is my inspiration, and most inspiring person in my life is my father. 87-year-old. He had some cardiac problems, angioplasty हो गया. अभी भी वो मेरे घर पे थोड़ा सा दूर रहते हैं, 4-5 घर छोड़ के। वो आते हैं साइकिल से, वो बोलते हैं यार मोनाली साइकिलिंग के बाद थोड़ा सा दम लगता है। मैं बोली 87 के एज में तुम साइकिल चला रहे हो। तो यही बात के लिए बहुत दम लगता है। एब्सोल्युटली। And he's a very cheerful and joyful person. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे बाजू में कि वो keep me going. मैम समाज में भी वक्त के साथ बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली अब सिंगल मदर्स का एक अलग कल्चर शुरू हुआ है, जहाँ पर महिलाएं अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद निभा रही हैं। चाइल्ड अडॉप्शन एक और एक चीज़ है जिसको लेकर एक बहुत अलग किस्म की अवेयरनेस हमारे समाज में दिन पे दिन लोगों तक पहुंचती जा रही है। इन दोनों विषयों पर आप क्या सोचते हैं? पहला विषय क्या बोला आपने? सिंगल मदर। अच्छा, सिंगल मदर। The divorces are increasing. Mothers are taking responsibility. देखो, divorces are increasing, but let us see why the divorces are happening. और rather forget it कि भाई चलो divorces क्यों हो रहे हैं, ज्यादा important है कि फीमेल्स का कैसा हो रहा है, कैसा चल रहा है आजकल। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं from my fraternity, who are doctors, who are doing very well in their practice. They expect some recognition. Absolutely. थोड़ा फैमिली में हस्बैंड से, इन लॉ से, बिल्कुल। पर मुझे पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है। दे मैरी अ लेडी हु इज अ डॉक्टर, हु इज डूइंग वेल इन हर जॉब एंड एवरीथिंग, हु इज अर्निंग, वो सब एक जगह, बट इन द होम शी शुड बी अ वाइफ हु इज ओबेइंग हिम, हु इज डूइंग एवरीथिंग इन द हाउस, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट if there is no recognition, then these girls they feel frustrated, which I think is not unnatural, which should be acceptable. But definitely, I mean, the divorce is not the solution, but it is one of the solution if there is unhappiness around, there is no peace of mind. अब बहुत सारे अभी हमारे कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स ओनली, और उसमें they are discussing, and I feel so bad. These girls who are just passed out from MD and all get married, and they suffer a lot in their families. They are good practitioners as radiologists, as gynecologists, and so much from all over India. They are there, and they are telling their stories. So I feel so much of surprise because I personally am privileged. I had a very good support of my husband always. When actually
My father always told me, if you have a problem, just leave your husband and come to our house. So did you tell your husband about this when you got married? My father told him. अच्छा ठीक। फिर तो मैं मरता क्या नहीं करता। जी। So ours is a very funny family in this aspect. पर लेकिन फिर मैं जब बाकी लोगों की स्टोरी सुनती हूँ ना, तो I really feel bad for them. कि how this can happen to them. तो ऐसे इसमें फिर it is better to be a single mother then ना, Absolutely. rather than suffering. Absolutely. हाँ. अब वो दूसरा aspect है कि a child needs both parents, but they should be a happy parent, a happy home. Yeah. It's not that just parents हैं झगड़ रहे और घर में है. It's not a solution. Absolutely. And ma'am, child adoption. Child adoption is a beautiful thing. It is a beautiful thing, provided you can give the proper environment, like your child. Those who don't have children or those who want more children, so they can definitely go for adoption, and definitely the child who is getting adopted gets so much of blessings being with the parents, and it is definitely a beautiful thing. And I don't know, I mean, some of the people keep on trying for 5 and 7 years with IVF and so many other modalities. Child adoption is a beautiful thing. मैम अब क्या मतलब प्रेसिडेंट बनकर एक जिम्मेदारी तो भी ले लिया आपने, अब उस पर काम भी करना शुरू कर दिया, लेकिन लाइफ में अब और क्या आपको लगता है कि करना चाहिए? ड्रीम्स क्या है? कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं डॉक्टर मोनाली साहू? ड्रीम तो यही है कि पहले तो ये जो प्रेसिडेंट बनने के बाद इस साल में कुछ कर पाऊँ। आई डोंट नो कितना कर पाऊंगी। आई जस्ट प्रे टू गॉड, जो मेरे को इच्छा थी मैंने बताया आपको, सीकेडी सर्वाइलेंस में एटलीस्ट मैं कुछ कर पाऊँ, है ना, कुछ एक ग्रुप का आई कैन एस्टिमेट हाउ मच इज द इंसिडेंस ऑफ सीकेडी, प्रिवेलेंस ऑफ सीकेडी, what is happening in society, our people. I will be very happy to do that. Because then my aim कि भाई लोगों को मैं दे सकती हूँ numbers कि देखो हमारे लोगों में इतने हैं, ऐसे ऐसे problems हैं, और be aware, get yourself checked, ये सारी चीजें कर पाऊंगी. That is one thing. बाकी apart from this फिर I want to explore India. So many beautiful places are there in India. मैम मुझे ऐसा लगता है कि जिस किस्म का काम आप कर रही हैं वो तारीफ़ काबिल है। जो काम जो सोच आप रखती हैं मैम, बहुत समय के बाद मैम 1400 प्लस एपिसोड्स हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ हुए हैं जिन्होंने मुझे बड़ा इंस्पायर कर दिया, जबकि सबने किया लेकिन कुछ ने ज़्यादा कर लिया। और मैम उसमें से ये एक इंटरव्यू बड़ा मज़ेदार इंटरव्यू रहा, क्योंकि मैम मुझे ये इंटरव्यू कम मुझे एक चैट ज़्यादा लगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझसे बात कर रही हैं, जबकि बहुत हज़ारों लोगों तक ये बात जाने वाली है। लेकिन एक अच्छी बात जो मैम आपने कही वो ये कही कि लोगों को अब वक्त आ गया है कि अब लोग इस बात को समझें और एक जिम्मेदारी लें, क्योंकि डॉक्टर से आप दवाई तो लें लेकिन खाने की जिम्मेदारी तो आप ही की है। अगर आप उस जिम्मेदारी से भी भागेंगे तो फिर एक डॉक्टर क्या ही कर लेगा, है ना। मैम आप नेफ्रोलॉजिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंटशिप के जो बार हैं उसको एक अलग लेवल पर ले जाएंगी, ये मेरा विश्वास है। और राज की बात आपके साथ है मैम, मैं आपको बता दूं, और आप ऐसे ही इंस्पायर हमें करती रहें, यही उम्मीद है। और एक रिक्वेस्ट करूं क्या? जी प्लीज। ये हमारा जो नेफ्रोलॉजी सोसाइटी का प्रोग्राम है जी, है ना जी, ये तो हो गया इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम जी, जो सैटरडे संडे 23rd को है जी। ये तो साइंटिफिक फंक्शन रहेगा डॉक्टर्स के लिए जी। पर इसके बाद 2:30 बजे 2:30 को सेंटर पॉइंट में 2:30 से 4 बजे तक ये एक जन जागृति कार्यक्रम, मतलब वही सीकेडी अवेयरनेस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन, इसके बारे में इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं उनके साथ। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि तुम अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों को बताओ कि ज्यादा से ज्यादा नंबर में अटेंड करें। मैम लोगों ने सुन लिया है। आपने अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर मोनाली साहू से बात हुई, मुलाकात हुई। शी इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द नेफ्रोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ विदर्भ एंड व्हाट अ ग्रेट इंटरव्यू। मतलब आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे इंटरव्यूज देखते हैं, वो भी इस बात को कहीं ना कहीं महसूस करेंगे कि आज राज बड़ा खुश हो गया है ये इंटरव्यू लेके। लेकिन हकीकत जो है ना, वो जो मुझे महसूस हुई आज इस इंटरव्यू में, वो ये है कि
हम कैसे धन्यवाद करें उन सब लोगों का जो जिनके पास मौका था, अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को देश के बाहर सेटल करने के, पर उन्होंने हमारे शहर को चुना, अपनी ज़मीन को चुना। इनको धन्यवाद हम कैसे दे सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि ये जो पूरी की पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, ये फ्रेटर्निटी के जितने भी डॉक्टर्स जो हैं वो बड़ी मेहनत से डॉक्टर्स बने हैं। आज उस लेवल पर जाने के लिए एक उम्र निकल जाती है जब आप उस उम्र में क्या क्या नहीं कर सकते थे। जीवन की कितनी सारी खुशियाँ आपको मिल सकती थी, आपके मोमेंट्स आपको मिल सकते थे, लेकिन आपने सब मोमेंट्स को अवॉइड किया, आपने त्योहारों को अवॉइड किया, आपने अपने खुद के बर्थडे को अवॉइड किया। अगर आपका पेपर है, अगर आपका प्रैक्टिकल है, तो हम डॉक्टर्स को सिर्फ एक प्रोफेशनल के रूप से देखते हैं। और दुर्भाग्य पता है क्या है कि हम डॉक्टर्स को देखने के हमारे दो ही नजरिए हैं। एक कि डॉक्टर तो भगवान है, और दूसरा ये कि डॉक्टर तो प्रोफेशनल है यार, पैसे लेता है, दवाई देता है। पर हम तीसरा एस्पेक्ट तो सोच ही नहीं पाते कि एक डॉक्टर इंसान भी है। हमें उनके साथ जो पहला रिश्ता हमारे साथ जुड़ेगा वो इंसानियत का जुड़ेगा। डॉक्टर मोनाली साहू जैसे डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी जिस रूप से निभाते हैं, आप उसको कितना भी धन्यवाद करें तो वो कम है। बस इतना है कि आप अपने घर की बच्चियों को ये वीडियो इसीलिए भी दिखाएं ताकि वो बात समझें कि एक छोटी सी मोनाली के सपने भले कुछ भी हो, लेकिन आज वो बड़े होकर जो कर रही है वो करना हर मोनाली की जिम्मेदारी है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बेटी है जो अपने पिता के हाथ को पकड़कर चलती है और कहीं ना कहीं अपने पिता को अपने जीवन का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मानती है, और एक दिन वो पूरे दुनिया की खुशियों को त्याग कर अपने शहर में आकर अपने शहर के लोगों की सेवा करती है और एक मुहिम अपने हाथ में उठाती है कि वो लोगों के साथ किडनी से जुड़ी हुई सब तकलीफों के अवेयरनेस पहुंचाएगी, तो समझिए वो डॉक्टर मोनाली साहू बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।